उसने मेरे दांती मारी थी, ये दांती का निशान है यहाँ पर भी, आज भी है मेरे। तो मेरे को थोड़ा सा फील होया भाई अगर मेरा डैडी होता तो जिस पे मैंने काम सीखा था फोटोग्राफरी का, मेरे उस्ताद जी मेरे पास आ गया एक दिन बुलाने के लिए। और उसने देखा, कौरा सतबीर तेरे बच्चे नीचे सोए। मैं उस्ताद जी करूं क्या? मैं कौरा पागल है, बच्चों को नीचे नहीं सोते, मैं करूं क्या सर? कहा चल मैं फोल्डिंग दिलाता। उसने मेरे को 2 फोल्डिंग दिलाए थे भाई। वो बंदा जब कह के गया ना, उसके 15 दिन बाद ना मेरा लड़का एक्सपायर हो गया था। मैंने उसको कहा मारती क्या हो गया? वो बोली है नहीं, मैं डॉक्टर को ले बुला के डॉक्टर को ले भाई क्या हो गया? मैं बोले देखना सर। उसने देखा बेचारा, उन्होंने बहुत जोर लगाया, डॉक्टर ने 1 घंटे तक वो लगे रहा उसकी पंपिंग करने के लिए, बहुत देर तक। 3:30 बजे बोला भाई साहब इसमें कुछ नहीं लग रहा, अब ले जाओ। जो मेरी गुड़िया है मंदबुद्धि, उसको सबने पता है लेडीज को, गुड़िया हो या लेडीज हो, उसको हर महीने प्रॉब्लम होती है यार। वो प्रॉब्लम होती है 3 या 4 दिन। वो 3-4 दिन में कैसे हैंडल करता हूँ मेरे। राम राम जी, मैं सतबीर कैथल से आज मैं जोश हरियाणा पे अपनी कहानी लेके आया हूँ। और मेरी कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ बचपन से ही। जो मैंने बचपन में, मैं लगभग 7 साल का था उस टाइम मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम मैं 7 साल का था। जैसे कर करके जिंदगी मतलब पटड़ी पे आई। धीरे धीरे डैडी एक्सपायर होने के बाद बड़े भाई थे, उन्होंने पटड़ी पे जिंदगी को लेके आए। जैसे जैसे लेके आए तो फिर जो मेरे बड़े भाई थे उनकी शादी हो गई। तो शादी 90 के आसपास उनकी शादी हुई थी, मेरे बड़े भाई और की। तो शादी होने के बावजूद फिर भाभीियों का राज हो गया घर में। फिर जो मतलब भाई आपस में प्यार करे करते, एक वो प्यार में ना थोड़ा सा खटास सा होने लग गया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 94 में 10वीं करी। मार्च में मैंने 10वीं करी थी, मार्च के एंड में 10वीं के पेपर दिए थे। उस टाइम मार्च में मेरे भाई की बड़े की शादी थी। जैसे उसकी शादी हुई, मैं साथ में बारात में गया हुआ था। तो उनके भी एक लड़की थी, वो बोले आपका भी लड़का है और एक लड़की है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपनी सेटिंग करी और मेरी शादी कर दी। मेरे को तो पता भी नहीं था तेरी शादी होगी। ऐसे ऐसे करके मतलब घर वाले भी खुश हुए भाई। एक न लेने गए थे, 2 लेके आ गए। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे फिर मैंने एक डिमांड रखी थी भाई, मैं जब तक नहीं कमाऊंगा ना तो मैडम को लेके नहीं आऊंगा। तो फिर घर में रहने लगे। घर वाले कुछ करने नहीं दे रहे थे मेरे को। भाई और नहीं कुछ करना, भाई खेती में काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बोले यार ऐसे तो खेती बाड़ी में ना तो इतनी जमीन है भाई, 5-7 किले आवे, एक मेरे ख्याल में 1.25 किला के करीब बांडा, उसमें तो मेरी लाइफ नहीं कटेगी। तो मैंने क्या किया, एक मेरा भाई था वो थोड़ी सी ड्रिंक करे करता, उसने ना मेरे दांती मारी थी, ये दांती का निशान है यहाँ पर भी, आज भी है मेरे। तो मेरे को थोड़ा सा फील होया भाई अगर मेरा डैडी होता तो ये शायद मेरे पास ये नौबत नहीं आती। तो ऐसे करके मैं मेरी माँ से 50 रुपए लेके 1994 में 10वीं के पेपर दे के मैं सीधा यहाँ कैथल आया था। कैथल हमारा एक रिश्तेदार रहता था, उससे मैंने फोटोग्राफरी का काम सिखवाने के लिए बोला। तो उन्होंने एक फोटोग्राफर था खानपुर गांव का, उसने मैं उसके पास मेरे को रखा और मैंने उससे काम सीखा। काम मैंने उसके पास कम से कम 2.5-3 साल काम किया। 2.5-3 साल काम करने के बावजूद उस टाइम वो 700-800 रुपये दिहाड़ी देते थे। मतलब अगर महीने की सैलरी है ना 700-800 रुपये होती थी उस टाइम। क्यों 75 रुपए के करीब एक्सपोजिंग होती थी, 75 या 70 रुपए देते थे। कोई अच्छा काम करता था उसको 80-90 रुपए दे देते, भाई इतना फर्क था। तो धीरे धीरे मैंने 2-3 साल मेरे उस्ताद जी के पास काम किया 800 रुपए में, उससे मेरा खर्चा नहीं चलता था। फिर मैंने रात को भी काम किया, मैंने रात को बिजली का काम किया, मैंने बिजली का काम भी आता, मैंने बिजली का काम किया रात को। जो ये बिल्डिंगा बनती है उनमें पाइप डालते हैं, वो पाइप डाल ली, दिन में फोटोग्राफी करता, रात को कम वेडिंग होती थी उस टाइम। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 5-6 साल काम करने के बावजूद 25-30 हजार रुपये बचाया अपने पेट पे गांठ मार के। तो बचाने के बावजूद मैं सबसे पहले अपना कैमरा, और उधर से मेरी मैडम उनके घर वाले मेरे पे जोर दे रहे थे भाई आप लेके आओ लेके आओ।
तो मैं ले आया उसको, लगभग शादी के 97 98 के आसपास लेके आया था। तो वो मैंने मेरी मम्मी को बोला भी आप रख लो, मैं उधर काम कर लूंगा और आप इसको रख लो। कहा ठीक है बेटा। वो मेरी माँ ने, मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरी माँ ने उसको रख लिया। तो यहाँ मैंने कैमरा लिया, धीरे धीरे ऐसे करके 3 4 साल मैंने यहाँ मेहनत की। उधर से फिर मैं जब भी मेरे को टाइम लगता मैं गाँव में चला जाता। तो मेरे एक लड़का एक लड़की हो गए थे। उसके बाद जो सारे भाई अलग हो गए, मेरी मम्मी बोली कहो बेटा ये अपने बच्चों को अपने पास रखो। मैं 2002 में यहाँ पे मेरे बच्चों को लेके आया। लेने के बावजूद ना तो घर से मैंने को कुछ मिला, भाई घर वाले जैसे अलग होते हैं, कोई रुपया 2 रुपये कुछ तो देवो ठन्नी चौनी, बर्तन दो, मेरे को ना कोई बर्तन मिला, कुछ नहीं मिला भाई साहब, खाली हाथ। सिर्फ जो कपड़े मैडम डाल रही थी वो लेके आया था मैं यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक रिश्तेदार के कमरा लिया। उस टाइम 200 250 रुपये रेंट होता था, 200 रुपये रेंट था, 50 रुपये बिजली का बिल देता था मैं, 250 रुपये करीब था। तो ना मेरे पास सोने के लिए कपड़े थे, ना तो सोने के लिए कोई मंजी थी, ना कोई फोल्डिंग था, ना कोई चारपाई थी। तो हम नीचे ही एक दरी थी मैडम की, जो मैडम लेके आई थी अपने घर से, वो दरी ले आई थी। वो उस दरी पे सोते थे हम, एक ही दरी पे सोते थे, बच्चे भी और मैं भी और मैडम भी। हम तो बिल्कुल नीचे चले जाते थे रात को नींद में, और बच्चे उस पर रहते थे। तो जिस पे मैंने काम सीखा था फोटोग्राफरी का, मेरे उस्ताद जी मेरे पास आ गया एक दिन बुलाने के लिए, और उसने देखा, कवरा सतबीर तेरे बच्चे नीचे सोए। मैं उस्ताद जी करूं क्या? मैं कवरा पागल है, बच्चों को नीचे नहीं सोते, मैं करूं क्या सर? कहा चल मैं फोल्डिंग दिलाता। उसने मेरे को 2 फोल्डिंग दिलाए थे। मेरे ख्याल में उस टाइम में 300 सवा 300 रुपए का बढ़िया वाला फोल्डिंग था, जो आज भी मेरे पास फोल्डिंग है वो। तो ऐसे कर करके धीरे 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 मैंने 3 4 साल काम किया। 2006 में मैंने प्लाट लिया कैथल के अंदर, बालाजी कॉलोनी में। प्लाट लेने के बावजूद फिर मैंने एक कमरा बनाया। एक कमरा बनाने के बावजूद एक कमरा, एक रसोई और एक बस छप्पर सा डाल के, पहले ऐसे ही होता था 2005-06 के आसपास, तो इतना वो नहीं होता था। एक छप्पर डाल के एक लैट्रिन बाथरूम बनाया मैंने। तो उसमें मैं रहना, उसमें मैंने 2006 में बनाया था, उसमें मैंने रहा मैं 4 साल के आसपास उस मकान के अंदर रहा मैं। 2010 में मैंने इतनी मेहनत करी है मैंने, मतलब कई दिवाली तो मेरी ऐसी गई है भाई जिसमें ना मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 1 रुपया नहीं था। क्यों नहीं था? जो मैंने प्लाट ले रखा था उसकी किस्तें जाती थी। मैं 9-10 हजार रुपये कमाता था, 12 हजार रुपये मेरी किस्त जाती थी। मतलब 12 हजार रुपये ब्याज जाता था मेरा, जो मैंने ब्याज पे इधर उधर से करके लिया था। तो फिर वो भी मैं सेटिंग करता था भाई, दिन रात मेहनत करके कहाँ से करूँ कैसे करूँ। लेकिन मेरी मैडम ने मेरा इतना साथ दिया है। जैसे दिवाली पे पैसे नहीं थे मेरे पास, एक दिवाली पे दो दिवालियों पे, तो बोली कहा कोई बात नहीं भगवान जरूर देगा। तो हम बैठे थे उस टाइम में, शायद टाटा का नंबर आया था, टाटा का नंबर था एक मेरे दोस्त पे, टाटा कंपनी का आया था, एक नया मोबाइल लॉन्च हुए थे उस टाइम। तो मेरा एक दोस्त था, मैं उसके पास गया, मैं बोले यार ऐसे ऐसे है, तो भाई मेरे को पैसे चाहिए 100 रुपये। और वो चिनाई का काम करे करता, वो मिस्त्री था, राज मिस्त्री। तो उन्हें बोला यार ले जा 100 रुपये। उस पे 100 रुपये लेके मैंने दिवाली मनाई थी भाई साहब, वो भी दिवाली मेरे याद है। उसके बाद धीरे 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 ऐसे ऐसे करके मैंने जो मकान बनाया था मेरा 2010 में, आधा मतलब 100 गज का प्लाट था मेरा, आधा एक पार्ट में बनाया, फिर आगे रह गया था। और मैडम ने 2010 के आसपास एक गाय भी बांधी थी। उस गाय ने मेरा इतना साथ दिया था। वो गाय एक ऐसी गाय थी जो मैंने हर कमरे में बांधी है मेरी। वो गाय मैंने यूं नहीं भाई कौन से कमरे में, मेरे घर में रसोई में भी बांधी है वो गाय हमने। इतनी शुद्ध गाय थी और इतनी पवित्र थी और इतनी सील गाय थी वो, बस पूछो मत आप भाई साहब। बच्चा भी अगर है ना उसकी धार काट लेना वो दूध दे देती थी, ऐसी थी गाय। उसने भी मेरा बहुत मतलब साथ दिया गाय ने मेरा, मतलब एक सोए हुए इंसान को जगाया, एक गरीब इंसान को मतलब आसमान में पहुंचाया। उस गाय ने मेरा इतना साथ दिया। ऐसे ऐसे करके 2014 के आसपास की बात है, मेरा लड़का फिर +2 में हो गया था उस टाइम 2014 में। +2 के पेपर देने के बावजूद वो बोला कहो पापा मेरा दिल नहीं करता आगे पढ़ने को। मैं क्यों नहीं करता भाई? कहो मेरा दिल ही नहीं करता, मैं पढ़ता ही नहीं। मैं कारण
कहो वैसे मेरा दिल नहीं करता, मैं भाई पढ़ना तो पड़ेगा, कहो नहीं। फिर जो मेरे सर्कल के देखो यार तेरा काम बढ़िया है, आप इसको है ना अपने काम में लगा लो। मैंने 2014-15 में वो मैंने अपने काम में लगा लिया था। काम में लगाने के बावजूद भगवान की दात है, हम दोनों जब साथ में मिलके काम करते थे, हमने दिन रात इतनी मेहनत करी भी, बस मतलब एक जीरो से हीरो बन गए थे हम दोबारा से भगवान की दात से। मतलब जो कर्जा कुर्जा था वो सारा तार के जब लड़का मेरे साथ लगा ना, तो बुटके के पैसे कमाए हमने, इतना कुछ हो गया था। लेकिन जब चारों तरफ से है ना सभी रिश्तेदार सारे कहने लगे कि यार ये तो थोड़े दिन में, कुछ ही दिनों में हम तो 5-5 4-4 कमाने वाले हैं, दिन रात लगे रहा, कि ये तो थोड़े दिन में सब गाड़ी घोड़े वाले हो गए, ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं ये। तो भाई पता नहीं भी क्या हुआ, भगवान की करनी हुई। 2020 में लॉकडाउन लगना था, लॉकडाउन लग गया तो मेरे लड़के को है ना काम धंधे तो थे नहीं, पबजी की लत लग गई उसको। पबजी की लत ऐसी लगी उसको, 1.5-2 महीना मैंने उसको बहुत समझाया, इतना समझाया भाई साहब, मैंने उसके पांव भी पकड़े, मैं बेटा पबजी मत खेल, इससे ऊपर तो एक बाप क्या कर सकता है। एक रिश्तेदार था उसको भी बुलाया मैंने, मैं जी ऐसा है ये लड़का पबजी खेला है और इसको थोड़ा सा समझा दो। वो बोले कहो मेरा लड़का ही पबजी खेलता है, ऐसी क्या बात है। मैं बोले जी आपका लड़का तो सारा दिन काम करके है, आधा घंटा घंटा खेले, ये तो 24 घंटे खेलता है, इसकी आंखें देखो कैसी हो रही है। कहो क्या दिक्कत है, मर जाएगा, इससे ऊपर तो क्या होगा। भाई वो बंदा जब कह के गया ना, उसके 15 दिन बाद है ना मेरा लड़का एक्सपायर हो गया था। उस बंदे ने ऐसा कहा था भी मर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन बाद ही मेरा लड़का एक्सपायर हो गया था। उसके बाद जितने रिश्तेदार थे, भाईचारा था, सब ने मेरे से कट मार दिया। कईयों ने मेरा बेनिफिट उठाया, मतलब फायदा उठाया। मेरा फायदा कैसे उठाया, अभी कईयों ने ना, एक भाई था उसने अपना लड़का मेरे पास छोड़ दिया, कहा यार इसको रख ले, मोबाइल में ना जरूरत ही नहीं है, हम तो दोनों मियाँ बीबी जैसे भी है ना अपनी जिंदगी को काट लेंगे भाई साहब। कहा नहीं नहीं रख ले, कहने सुने से हमने वो रख लिया भाई साहब। उसने 6 महीने में ना मेरे लड़के के सबने पता है इस चीज का, उसकी आईडी उईडी सब अपने नाम कर ली भाई साहब, आज भी उसके नाम से है वो, ना खुलती, मैं खोलता हूँ ना नहीं खुलती वो। उसके बाद जैसे जैसे करके, एक मेरा दोस्त है नरवाने में साहिल जी, उसने मेरा इतना साथ दिया दुख में, मतलब अपने बंदे ने दिया जितना उसने मेरा साथ दिया। उसने मेरे एक डॉक्टर से मिलाया, उस डॉक्टर से हमने बात करी, तो मेरी मैडम ऑपरेशन नहीं करा रही थी, तो उसने ना भाई दवाई दुइयां दी हमारे को। तो भगवान की दया से 1.5 साल बाद, एक दिन कम, मेरा लड़का एक्सपायर होने के 1.5 साल बाद एक दिन कम था, मतलब मैडम के पैदा हुआ था ये लड़का। दोबारा से भगवान ने हमारी सुन ली, दोबारा से हमारी जिंदगी है ना पटड़ी पर आ गई भाई। चलो आप सभी लोग कहने लगे कोई बात नहीं भाई, बड़े पाए गया था छोटे पाए आ गया, कोई बात नहीं, हमने वो भी सब्र कर लिया भाई, छाती में मुक्का मार लिया, कोई बात नहीं भाई, बड़े पाए गया था तो छोटे पाए आ गया। इस पर फोकस कर लिया, दोनों मियाँ बीबी ने अपना इसको पालने लग गए। तो पाला 1.5 साल, मतलब लगभग 1.25 साल बाद में बोले ऐसा है चल आप वीडियो बनाए करेंगे, हंसी मजाक की दुनिया बनावा, कहा चल ठीक है। तो हमने दोनों ने बहुत वीडियो बनाई है, हमारी लगभग 500-700 करीब वीडियो है, लोग देखे भी करते, खुश भी होए करते, हंसे भी करते, हमारी हंसी मजाक की दोनों मियाँ बीबी की, मतलब एक जिंदगी है ना इतनी हंसमुख कर दी थी हमने। दोबारा भी चल कोई बात नहीं यार, जो हो गया पीछे वाला छोड़ो, आगे जिंदगी नए सिरे से जिएंगे। लेकिन फिर भगवान को पता नहीं क्या मर्जी हुई, 2023 की 22 तारीख को मैडम का ना बुखार हो गया, मेरी मैडम को बुखार हो गया। तो बुखार होने के बाद है ना वो बोली रात को मेरा बुखार हो रहा है, जैसे आप नॉर्मल आम कमिस्ट वाले से दवाई ले लेते हैं, सभी लेते हैं, और आज से नहीं कभी से ले रहे हैं, कमिस्ट वाले से दवाई लेते हैं, एक शर्मा जी है उससे दवाई ले रहे थे। तो जैसे हमने उससे दवाई ली, बुखार की दवाई दे दी उसने, तो सुबह बोली कि मेरा तो बुखार नहीं टूटा।
मैं ऐसा क्या हो गया, मैं बोली पता नहीं मेरा तो बुखार हो गया। मैं चलो मैं तेरे टेस्ट कराता हूँ। मैंने उसके टेस्ट कराए तो उसकी प्लेटा डाउन पाई। वो 23 तारीख को मैंने हॉस्पिटल में दाखिल कर दी। तो उसके बाद लगभग 28, 29, 31 तारीख को 2023 की 31 तारीख को वो ठीक हो गई थी। मैं घर ले आया, बिल्कुल ओके हो गई, सही घूमन फिरन लग गई, सब कुछ हो गया। उसकी प्लेटा भी लगभग 3200 3250 इसके आसपास हो रही थी। तो उसको 2 तारीख को 2 जनवरी 2024 को रात को पता नहीं क्या हुआ, को मेरा तो सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, मेरा तो मतलब सर है ना फट गया। मैं बोला फिर रात को कहाँ जाऊँ। मैंने डॉक्टर से फोन कराया, डॉक्टर बोला को भाई ऐसा कर, तो है ना सुबह ले जाइए इसको और इसका सीटी स्कैन कराएंगे दिमाग का। तो सुबह मैं लेके गया, सीटी स्कैन कराया तो कहता भाई इसकी दिमाग के ना एक नस है ना हल्की सी लीक हो रही है, मतलब खून चालू हो रहा है इसकी उसमें। तो उन्होंने बोला आप है ना इसको रोहतक ले जाओ। तो भाई मैं उसको 2 तारीख की रात की बात है, 3 तारीख को मैं 4 बजे के आसपास यहाँ से उसको रोहतक लेके गया। वहाँ रिश्तेदार थे, उनसे फोन किया मैंने। फोन करने के बाद जो वो आगे पागे, उन्होंने सारी पर्ची पुर्ची बनवा के सारा कुछ करके तो मैडम को दाखिल कर दिया भाई साहब। 24 29 3 फिर 4 तारीख को 2:30 बजे के आसपास की बात है। मैंने उसको खाना खिलाया मैडम को, जो वो खिचड़ी दे के जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, और मेरे साथ बात कर रही थी, जैसे बात करते ना फेस टू फेस ऐसे बात कर रही बैठ के मेरे साथ। और बैठे बैठे है ना एकदम है ना उसकी गर्दन है ना ऐसे होगी भाई साहब। मैंने उसको कहा मारती क्या हो गया, वो बोली है नहीं, मैं डॉक्टर को ले आ बुला के। डॉक्टर बोले भाई क्या हो गया। मैं बोले देखना सर। उसने देखा बेचारा, उन्होंने बहुत जोर लगाया, डॉक्टर ने 1 घंटे तक वो लगे रहा उसकी पंपिंग करने के लिए, बहुत देर तक। 3:30 बजे बोला भाई साहब इसमें कुछ नहीं रह रहा, अब ले जाओ। उसको मैं लेके आया भाई साहब, शाम को उसका दाग लगाया। दाग लगाने के बाद जैसे भी 1 हफ्ते तक तो मेरे भाईचारा सबने मेरा साथ दिया, 1 हफ्ता तक। 1 हफ्ते के बाद अब मेरी मैडम को 4 जनवरी 2024 को एक्सपायर हुई थी। 1 साल और अब लगभग 1 महीना ऊपर हो गया। अब ना तो कोई रिश्तेदार आता मेरे पास, ना कोई भाईचारा आता। अच्छा जो मेरी गुड़िया है मंदबुद्धि, उसको सबने पता है लेडीज को, गुड़िया हो या लेडीज हो, उसको हर महीने प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम होती है 3 या 4 दिन। वो 3-4 दिन मैं कैसे हैंडल करता हूँ मेरे, और मेरे को ही पता भाई कैसे हैंडल करता हूँ मैं। इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं है, बुरे टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है कोई भी। जब आपको खाने को मिले ना तो सभी आ जाते हैं, जब पता हो ना भी इस बंदे में कुछ देना था। अभी इस छोटू को भी नहीं छोड़ के जा सकता मैं, और ना उस गुड़िया को छोड़ के जा सकता भाई साहब। मैं मतलब 50-60 हजार रुपये कमाने वाला 4-5 हजार रुपये भी नहीं कमा रहा मैं। ऐसी नौबत आ गई मेरे पास, मतलब भूखा मरने वाला काम हो रहा है इस टाइम। हाँ लेकिन ये संसार या दुनिया है ना कोई किसी की नहीं है भाई साहब, दुनिया तमाशा देखने वाली है। और क्या सुनाऊं भाई साहब मैं, मेरी जिंदगी में दर्द बहुत है, ना कोई सुनने वाला है। ज्ञान लेने वाले सभी आ जाते हैं, सुनने कोई नहीं आता भाई साहब। अब ये गुड़िया है, ये छोटू है, इनके साथ मैं सारा दिन है ना घर में रहता हूँ। मेरा दिमाग है एक पागल वाला हाल हो रहा है मेरा। पागल तो यानी कमी कुछ रह नहीं रही मेरे में, ना इनको छोड़ सकता मैं। इनको खिलाना पिलाना, अब मैंने कभी रोटी तक नहीं पाई थी लाइफ में, अब रोटी भी पानी पड़ रही है मेरे को।